डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। यानी कि जब एक पत्थर पे हथौड़े की चोट पड़ती है तब जाके मूर्ति का आकार होता है, जिसे हम आप पूजते हैं, तब जाकर उसे पूजा जाता है। यानी पत्थर को भी जो है मार सहना पड़ता है। सो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तरक्की होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के 100 मार्क्स हिंदी के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आपका रोज। क्या नाम है? रोज। जिसके हम सारांश को देखेंगे और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में। रोज, जिसे लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। जन्म स्थान कहां है? कसेया। यह कहां पड़ता है? कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहां है? उत्तर प्रदेश में है। इनका मूल निवास कहां था? करतारपुर। कहां था? करतारपुर, पंजाब में। इनका निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। 4 अप्रैल 1987 को, 1987। इनकी माता का नाम था बेयंती देवी। क्या था? बेयंती देवी। पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इनका शिक्षा कहां से आरंभ हुआ? अज्ञेय का शिक्षा कहां से आरंभ हुआ? तो आरंभिक शिक्षा 4 साल लखनऊ से घर पर ही हुआ। मैट्रिक इन्होंने 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बीएससी 1929 फॉर्मन कॉलेज से, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स अंग्रेजी से लाहौर से किए। फिर क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार होने से इनकी आगे की पढ़ाई जो है रुक गई। इन्हें कुछ सम्मान मिला, जिसमें महत्वपूर्ण था साहित्य अकादमी अवार्ड और एक था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यह था आपका लेखक परिचय। अब चलते हैं कहानी के सारांश की ओर। रोज, जो कि अज्ञेय की सर्वाधिक चर्चित कहानी है यह, क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तविकता को एकांत व्यक्ति अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। इस तरह की कहानी अपने आप में एक मिसाल है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती से, क्या कैरेक्टर है? मालती। लेखक के दूर के रिश्ते की बहन मालती जो है, जिसे अपना सखी कहते हैं, से मिलने 18 मील पैदल चलकर जो है उसके घर जाते हैं, पहुंचते हैं। मालती और लेखक का बचपन का एक साथ खेलने कूदने, घूमने फिरने, पढ़ने लिखने, भाई बहन के लाड़ प्यार के रूप में ऐसा बीता था उनका बचपन। किसका? मालती का और लेखक का। आज मालती का विवाह जो है वो हो चुका है और वह एक बच्चे की मां भी है। मालती के पति का नाम महेश्वर है, जो कि एक पेशे से क्या है? डॉक्टर है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। प्रातः काल 7 बजे वो डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे फिर आते हैं, फिर शाम को 1-2 घंटे के लिए जाते हैं। इस तरह उनका जो है प्रतिदिन का जो है यही काम नित्य दिन जो है चलता रहता है। उनका वही काम, उसी तरह से मरीज को देखना, मरीज का नुस्खा लिखना, दवाइयां लिखना, यह सब होते रहता है। मालती से बातचीत के क्रम में आए उतार चढ़ाव को लेखक अनुभव करते हैं कि मालती की आंखों में विचित्र सा भाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि भीतर से कहीं कुछ चेष्टा कर रही हो, किसी बीती बात को याद करने की सोच रही हो। कौन? मालती। किसे प्रतीत होता है? ऐसा लेखक को प्रतीत होता है। किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की सोच रही हो और चेष्टा में सफल ना होकर चीर विस्मित हो चुकी हो, उदास हो चुकी है। कौन? मालती। मालती रोज कोल्हू के बैल की तरह व्यस्त है, यानी दिन रात काम में बिजी रहती है, काम करते रहती है। उसका जीवन गैंग्रीन मरीज के समान हो गया है। एक मरीज था, महेश्वर जी के पेशेंट थे, उनके समान हो गया है, जिसका ऑपरेशन उसके डॉक्टर पति के द्वारा यानी महेश्वर जी के द्वारा किया गया है।
तो मालती के पति का क्या नाम है? महेश्वर। पूरे दिन काम करना, बच्चों की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इतने में ही उसकी जिंदगी जैसे सिमट सी गई हो। यानी कि यहां लेखक यह दर्शाना चाह रहे हैं कि एक ऐसी महिला जिसका दिनचर्या ही शुरू होती है परिवार के कामों से और उसी में जिंदगी जो है उनकी खत्म हो जाती है, उतना ही में ही सिमटी रहती है। इसी कहानी को उन्होंने उजागर किया है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक चित्रण अत्यंत कलात्मक तरीके से लेखक यहां प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती को अपने घर में एकांकी में काटना पड़ता है, यानी अकेले में काटना पड़ता है। अकेले हर कामों में व्यस्त रहकर करना पड़ता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र बेटा जो है हमेशा रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक घर के कार्यों में व्यस्त रहती है और बच्चे को भी संभालती है। मालती का जीवन उदासी के बीच मशीन की तरह चल रहा हो 24 घंटे। किसी भी तरह की खुशी, उल्लास, हंसना उसके जीवन में नहीं रह गए हैं, जैसे वो अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही हो। इस प्रकार से लेखक जो है मध्यवर्गीय भारतीय स्त्री के जीवन और मनोदशा पर मार्मिक तरीके से मानवीय दृष्टि केंद्रित करता है। इस कहानी के संदर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचारों के रूप में मन में घूमते रहते हैं। जैसा कि लेखक ने यहां दर्शाया है कि एक स्त्री प्रत्येक दिन अपने घर के कामों में पति को देखना, बच्चे को देखना, घर के कामों में अपना सारा समय गुजार देती है और उसमें अपना हंसी खुशी जिंदगी जो है खो चुकी होती है। यही उजागर किए हैं हमारे लेखक। अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। इससे जितने भी भिभिया प्रश्न निकलते हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो प्रश्न नंबर 1, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो कि आपके लेखक हैं, अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी क्या है? उसने कहा था तिरिच, सुखमय जीवन या रोज। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोज। क्या हो जाएगा? रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय मूलतः क्या है? उपन्यासकार है, व्यंग्यकार है, कहानीकार है या निबंध क्या है? निबंधकार है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहानीकार। क्या हो जाएगा? कहानीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अज्ञेय जी की कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1920, 1922, 1924 या फिर 1926? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924। क्या हो जाएगा? 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मालती के पति का क्या नाम था? देखिए 2019 में आपका एनुअल एग्जाम में पूछ चुका है। रामेश्वर, राजेश्वर, महेश्वर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर। क्या हो जाएगा? महेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मालती के पति किस बीमारी की ऑपरेशन करके आए थे? हैजा, गैंग्रीन, कैंसर या ये सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गैंग्रीन। क्या? गैंग्रीन, जैसा कि मैंने आपको कहानी में भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ज्योति में, पत्रिका सेवा में, प्रभा में या इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका सेवा। क्या हो जाएगा? पत्रिका सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, महेश्वर कौन सा फल घर लेकर आया था? सेब, नारंगी, केला या आम? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आम। क्या हो जाएगा? आम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मालती का पति पेशे से क्या था? वकील, व्यापारी, डॉक्टर या अभियंता? तो वो मैंने बताया था आपको कि उसके पति डिस्पेंसरी में काम करते हैं जिनका नाम महेश्वर है और पेशे से क्या है? डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर है। नेक्स्ट, तारस पटक का संपादक कौन है? विद्यानिवास, धर्म भारती, कन्हैयालाल नंदन या अज्ञेय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कीर्ति है? यह आपका 2020 में पूछ लिया गया है। यह जीवनी है, उपन्यास है, निबंध है या आलोचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अज्ञेय की मां का क्या नाम था? लेखक की मां का क्या नाम था? राधा देवी, शीला देवी, गौरी देवी या व्यंती देवी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यंती देवी। क्या हो जाएगा? व्यंती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? 2019 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है। सो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अज्ञेय, उदय प्रकाश, मोहन राकेश या नामवर सिंह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रोज कहानी की नायिका कौन है? माधवी, साधना, मालती या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालती। क्या हो जाएगा? मालती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? 2019 में पूछा गया। अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? अभयानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री, अच्युतानंद शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरानंद शास्त्री। क्या हो जाएगा? हीरानंद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911, 7 मार्च 1912, 7 मार्च 1913 या 7 मार्च 1914? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया है इसका राइट आंसर, देख भी लीजिए। आपका राइट आंसर यहां मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूं। देखिए यहां जन्म हुआ इनका 7 मार्च 1911 और मृत्यु हुआ इनका 4 अप्रैल 1987। पूछ लिया गया प्रश्न है, सो ध्यान रखेंगे। 7 मार्च 1911 जन्म है और 4 अप्रैल 1987 इनका निधन है। तो यही प्रश्न आपका आखिरी में आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए? 7 मार्च 1911। क्या होगा? 7 मार्च 1911। और उसकी मृत्यु कब हुई इनकी? अज्ञेय जी का मृत्यु कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1987। 4 अप्रैल 1987। एक और क्वेश्चन है आपका, लेखक का जन्म स्थान कहां है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या कोलकाता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। विद्यार्थीगण, मैंने आपको इस पाठ का सारांश बता दिया। उसके बाद इससे जो प्रश्न निकलते थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सारांश के साथ जो है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न भी सोल्व कर दूंगा। सब्जेक्टिव प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आपका आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।